नमस्कार दोस्तों। हाँ, जिस तरह से ये दो वो टीमें हैं, अगर एक में किसी टीम से पिट भी जाती हैं, तो दूसरे में पीटने के लिए तैयार हो जाएं। मतलब इनके लिए दो पायदान अभी तक ऑलरेडी रखे गए हैं कि जिस तरह से एक तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हाँ लखनऊ सुपर जायंट्स को भारी रन चेस करके आई है, उधर किंग इलेवन पंजाब की टीम मुंबई इंडियंस को मात देकर आई है। हाँ, ये नंबर वन नंबर टू की टीम टॉप टीम पॉइंट टेबल में है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से अगर ये दो टीमें इनके पास कप तो है नहीं, अगर इस साल इस सीजन कप लेना चाह रही तो शायद बड़ा सोच समझ कर फैसला लेना होगा कि जिस तरह से इन दोनों टीमों से अगर फाइनल में एक प्रवेश भी पा लेती है तो शायद जो फाइनल में प्रवेश पा लेगी उसे शायद बड़ा सोच समझकर प्रैक्टिस करते रहना होगा, और दूसरी टीम जो शायद एलिमिनेटर लूजर के टाइप में खेलेगी वो गुजरात टाइटंस या मुंबई इंडियंस के बीच में मुकाबला खेलेगी। और वो ऑलरेडी दो टीमें पहले ही खौफ खा चुकी हैं कि शायद कि जिस तरह से ये दो टीमें उनका फॉर्म किस अंदाज से बोल रहा है सीजन, तो इन्हें बेधड़क बेखौफ तो है ही है, लेकिन इन दो टीमों का फाइनल विश्लेषण होना चाहिए। दो टीमें अब की बार फाइनल खेलना ही चाहिए क्योंकि अगर दोनों टीमें फाइनल खेलेगी तो एक टीम चैंपियन बनेगी। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, स्वागत है, अभिनंदन है कि जिस तरह से बस कुछ ही घंटों का इंतजार है, एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आईपीएल सस्पेंड नहीं हुआ होता तो शायद 2025 का 18वें सीजन का चैंपियन अब तक घोषित हो गया होता। लेकिन आईपीएल जिस तरह से एक हफ्ते के लिए ब्रेक लगा था, उस हफ्ते में जिस तरह से मैच आगे खिसक गया, लेकिन खिसका ये शायद किंग इलेवन पंजाब रॉयल चैलेंजर्स के लिए तो फायदा हो चुका है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से अगर रॉयल चैलेंजर्स के प्लेयर जिस अंदाज में अब की बार रन बना रहे हैं तो शायद इसी से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की स्ट्रेस वीकनेस नजर आ रही है इस सीजन में, क्योंकि जिस तरह से विराट कोहली ने 13 ही मैच खेले हुए हैं, 13 मैचों में 602 रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए। उधर फिर 60 आज जो इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप पनप रही है, जिस तरह से 11 मैच खेले 331 रन अपने टीम के लिए बना के दिए हैं। वहीं रजत पाटीदार भले इंजर्डी से जूझ रहे हैं, कभी जिस तरह से बैटिंग कर कर वह जिस तरह से इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ड्रेसिंग रूम में मजा लेते हैं, लेकिन अब की बार 13 मैचों में 271 ही रन बनाए हैं। तो जिस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए हाँ जोश हेजलवुड पिछले मैच में शायद उपलब्ध नहीं थे, लेकिन इस मैच में उपलब्ध रहेंगे क्योंकि जिस तरह से जोश हेजलवुड ने 10 ही मैच खेले हुए हैं, 10 मैचों में 18 विकेट ऑलरेडी चटका के दिए अपनी टीम के। उधर कुणाल पांड्या ने 13 में से 15 विकेट चटका के दिए, भुवनेश्वर कुमार ने 12 में से 14 विकेट चटका के दिए हैं। तो आरसीबी के बॉलरों को शायद बहुत ध्यान से गेंदबाजी करानी होगी, उधर आरसीबी के बल्लेबाजों को बेहतरीन तरीके से रन बनाना होगा, क्योंकि ये टीमें अगर फाइनल में प्रवेश पा लेगी तो शायद जो इन दो टीमों के फैंस का सपना है वो सच हो जाएगा। अक्सर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस वो सेलिब्रेशन आरसीबी के फैंस का, आरसीबी की टीम का सेलिब्रेशन देखना चाह रही हैं कि किस तरह से इनका सेलिब्रेशन मनाया जाएगा। आपको क्या लगता है इन दोनों टीमों से आज का मुकाबला कौन सी टीम विन होगी? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिए क्योंकि आपकी राय आने वाले मैच में ससेशन बढ़ा सकती है। और दूसरी तरफ और जिस तरह से किंग इलेवन पंजाब भी फॉर्म बरकरार चला आ रहा है इस सीजन, क्योंकि उधर श्रेयस अय्यर के हाथों में जब से कप्तानी सौंपी गई है तब से यह टीम जिस तरह से 10 सालों के बाद जिस तरह से यह तो प्लेऑफ के रेस में नंबर 1 पॉइंट टेबल में बैठी हुई है, क्योंकि जिस तरह से आज श्रेयस अय्यर ने कप्तानी ही नहीं की इस मैच में, जिस तरह से 14 मैचों में 514 रन भी बनाए इस टीम के लिए। प्रभास सिंह सिमरन मैच में जिस तरह से 14 मैचों में जिस तरह से 499 रन बनाए, दूसरी तरफ प्रयास आर्या ने 14 मैचों में 424 रन बनाए, तभी पंजाब की टीम
अच्छा स्कोर खड़ा कर पा रही थी और अच्छा बल्ले से रन भी बना रहे थे। दूसरी तरफ हाँ, अर्शदीप सिंह का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ, अर्शदीप सिंह ने 14 विकेट लिए, सॉरी 14 मैच खेले हुए 18 विकेट चटका के दिया। मार्को यानस जो इस मैच के लिए शायद उपलब्ध ना हो, क्योंकि वह 26 मई तक ही उपलब्ध थे, वो अपने देश के लिए जिस तरह से अपने मैच खेलने के लिए वापस चले गए हैं, तो ये किंग्स इलेवन पंजाब की परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि जिस तरह 14 मैच खेले 16 विकेट चटका के दिए हैं। यजुवेंद्र चहल जो 2 मैचों से सस्पेंड चल रहे थे, क्या तीसरा मैच यानी कि आज मुकाबला खेलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरह से 12 मैच खेले हैं 14 विकेट ऑलरेडी चटका के दिए हैं। तो जिस तरह से ये भाई साहब दो टीमों, जिस तरह से किंग्स इलेवन पंजाब ने अब की बार 14 मैच खेले हुए हैं और 14 मैचों में 9 मुकाबले तो जीते हैं, जिसमें से 4 मुकाबले तो ऑलरेडी हार मिले हो। तो दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हाँ चाहेदा जो अब की बार एलएसजी को 227 रनों का टारगेट चेस कर जिस तरह से इन टॉप 1 टॉप 2 के सामने क्वालिफाई 1 में भिड़ी हुई है किंग्स इलेवन पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। हाँ, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अब की बार सीजन में 7 मैच तो बाहर जीते हैं, तभी टॉप 2 में फिनिश कर पाई है रॉयल चैलेंजर्स। और दूसरी तरफ 14 में से 9 मैच जीते हैं, 4 हारे हैं, जिसमें से एक तो नो रिजल्ट रहा। 16 अंक ऑलरेडी इनके पास हो चुके हैं। और देखने वाली बात है कि जिस तरह से आज का यह मुकाबला इन दो टीमों के लिए बेहतर से बेहतरीन खेलना होगा, तभी शायद फाइनल में एक टीम प्रवेश पा लेगी। लेकिन जिस तरह से इन दोनों टीमों के लिए मैं एक ही लाइन सजेशन करूंगा कि अगर आरसीबी या किंग्स इलेवन पंजाब फाइनल में प्रवेश पा लेती है, तो शायद वो सुख, वो घमंड न लाए इन टीमों के लिए, क्योंकि जिस तरह से ये 29 को खेला जाएगा, 29 से अब डायरेक्ट 3 को ही खेला जाएगा, जो इस टीम में एक टीम प्रवेश करेगी। अगर वह टीम काफी गैप हो जाता है, उस गैप में शायद ये रेस्ट के चक्कर में आराम ना करने लगे, उधर जो दूसरी टीम होगी शायद सारा डिफिकल्टी, सारी समस्याओं को हल करते हुए चली आ रही होगी। क्योंकि चाहे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जाए और चाहे जाए किंग्स इलेवन पंजाब, तो इन दो टीमों को प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से जो पीछे से टीमें लड़ के आ रही भाई साहब, गुजरात टाइटंस हो चाहे मुंबई इंडियंस हो, अगर मुंबई इंडियंस भाई फाइनल में प्रवेश कर लेगी, तो चाहे जो भी टीम हो उससे शायद कयामत आनी तो पक्की है। और दूसरी तरफ देखने वाली बात है कि जिस तरह से आरसीबी का सीजन रहा, आरसीबी का साल रहा है, ये तो कमाल का प्रसन्न है। और जिस तरह से आरसीबी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये भी है, जोश हेजलवुड भी शामिल होने वाले हैं। हाँ, जोश हेजलवुड भले जिस तरह से इस टीम के लिए हर्षल पटेल, यश दयाल थोड़ा महंगे साबित हो रहे स्पिनर के तौर पे, अब आरसीबी का सबब तो बनी हुई है। आरसीबी के बल्लेबाजों ने इतना बड़ा टारगेट तो चेस किया था, लेकिन अब किंग्स इलेवन पंजाब के सामने कौन सी रणनीति अपनाएगी, कौन सी स्ट्रेंथ अपनाएगी, क्योंकि जिस तरह से ये दो टीमें पूरी जी-जान झोंकने वाली हैं इस मैच में, कहीं पर कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी, और जो भी कसर छोड़ेगी वो तो भाई साहब पीछे वाली टीमों से भिड़ेगी। हाँ, वो अपना भाव भुगतेगी। देखने वाली बात है कि जिस तरह से आज तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए हर जगह फाइनल फाइनल जीतना जीतना दिखाया जा रहा है, लेकिन आरसीबी अगर फाइनल जीतना है तो शायद किंग्स इलेवन पंजाब को मात देनी होगी, और जब फाइनल में जाएगी तो उस गैप को शायद प्रैक्टिस के तौर पे भरते रहना। उधर किंग्स इलेवन पंजाब अगर जाती है तो किंग्स इलेवन पंजाब को भी ये सब बातें ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि किंग्स इलेवन पंजाब के लिए इससे बड़ा सीजन क्या हो सकता है। देखने वाली बात है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जिस तरह से 2009 में फाइनल खेला था पहला, और फिर दूसरा 2011 में, तीसरा 2016 में खेला है, वो अगर कल आज मुकाबला या जीत लेती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, तो 2025 में फाइनल खेलती हुई नजर आएगी। हाँ, 2016 में जब आरसीबी ने टॉप 2 में जगह बनाई थी पॉइंट टेबल में, तो ऐसा लग रहा था कि आरसीबी के लिए या चैंपियन बनेगी, तभी सनराइजर हैदराबाद चैंपियन बन गई थी।
तो अब की बार भी आरसीबी नंबर टॉप 2 पे है। आरसीबी के लिए बहुत बड़ा कि जिस तरह से आरसीबी की टीम अच्छा करेगी तभी अच्छा पाएगी कि आरसीबी के टीम, आरसीबी के फैंस वो सेलिब्रेशन देखना चाहते हैं कि जिस तरह से विराट कोहली का सेलिब्रेशन कैसे होगा। तो आपको क्या लगता है इन दोनों टीमों के बीच कौन मुकाबला जीतेगा? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर कर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।